हेलो बच्चों, साइंस चैप्टर 8 गति पार्ट 1 वीडियो में आपका स्वागत है। गति आपके फिजिक्स का पहला चैप्टर है, परंतु साइंस बुक में ये चैप्टर 8 में दिया हुआ है। गति यानी जिसको अंग्रेजी में मोशन कहते हैं। मोशन क्या होता है? जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में भी परिवर्तन करती है तो कहा जाता है कि वस्तु गति में है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु है और जैसे जैसे समय बदलते जाएगा लगातार उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होते जाएगी, तो हम कहेंगे ये जो वस्तु है ये गति में है। हम अपने दैनिक जीवन में गति के बहुत सारे उदाहरण देखते हैं, जैसे उड़ती हुई ये पंछी समय के साथ लगातार ये अपना स्थान बदल रही है, तो हम कहेंगे ये पंछी जो है ये गति में है। ये चलती हुई कार, इसमें भी हम देख रहे हैं ये लगातार समय के साथ अपना स्थान बदल रहा है, तो ये कार भी गति में है। हमारे शरीर में रक्त का लगातार संचारण होता है, सिरे और धमनियों से रक्त लगातार प्रवाहित होती रहती है, तो रक्त भी हमारे शरीर में गतिशील अवस्था में रहती है। कोई बालक ये जो दौड़ रहा है ये भी लगातार अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे ये बालक भी जो है गति में। तो ये सभी हो गए गति के उदाहरण। किसी की गति की अवस्था को अवलोकन करने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला तो कोई वस्तु जिसका अवलोकन करना है कि वो गति में है या नहीं। दूसरा समय, क्योंकि गति जो है वो समय के अनुसार स्थान में परिवर्तन को दर्शाता है, तो हमें समय देखना होगा। तीसरा जो है कोई एक बिंदु, एक निर्दिष्ट बिंदु, यानी कि जब हम बोलते हैं कि किसी वस्तु का स्थान में परिवर्तन हुआ है तो हमें बोलना होगा कि वो पहले कहाँ पर था। तो पहला जो उसका निर्दिष्ट एक जगह है, निर्दिष्ट एक यानी उसकी जो प्रारंभिक बिंदु है उसको हम कहते हैं मूल बिंदु या निर्दिष्ट बिंदु। तो मूल बिंदु किसे कहते हैं? किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे मूल बिंदु कहते हैं। जैसे कोई कहता है कि यह कोई एक चौराहा है, यहाँ से रेलवे स्टेशन जो है 20 किलोमीटर उत्तर में है, तो ये जो चौराहा हुआ ये चौराहा मूल बिंदु हुआ। यहाँ से जब कोई वस्तु का हम गति का अवलोकन करेंगे कि वो रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा है, तो कहाँ से जा रहा है? इस बिंदु से जा रहा है, यह बिंदु उसका मूल बिंदु हुआ। इसके आगे अगले वीडियो में हम गति के कुछ प्रकार जानेंगे।